महिलाएं तो भगवती का रूप होती है, माँ का रूप होती है, बहन का रूप होती है। इससे बड़ा सम्मानित कोई महिला होती है, पुरुष नहीं होते। और इस तरह से अपने पुत्र पोता के बराबर एक लड़के को गाली देना, यह बिल्कुल पूरे बिहार को शर्मसार करता है, पूरे देश को शर्मसार करता है, और जिस पार्टी से है उनको भी शर्मसार करता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का विवादित बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान के बाद तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि महिला हैं, देवी का रूप होती हैं महिलाएं, लेकिन इस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। आप वीडियो देखिएगा, कुछ कह रहे हैं अजीत शर्मा। कंगना रनौत का कहना है कि देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले जो लोग थे, भीख में आज़ादी मिली है और भारत 2014 में आज़ाद हुआ है। ये कंगना राउत का कहना है। पूरा देश क्या जानता है कब से आज़ाद हुआ है भारतवर्ष? 1947 से। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, स्वतंत्रता सेनानियों ने, पूरे कांग्रेस के लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल जेल में रहे, सभी लोग, वीर भगत सिंह हैं, सभी लोगों ने मिलजुल के भारत को अंग्रेजों से छुड़ाया। और आज ये कहना कि बीच में है, ये तो पूरे देश को अपमानित करने की बात हो रही है। यह तो जो बोल रहा है उनसे पूछिए, लगता है उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। भारतवर्ष आज़ाद कब हुआ है किसी को पता नहीं, संविधान बना उसके बाद। इसलिए यह कहना ही गलत है, ये तो उनसे पूछिए। लेकिन भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हुआ है और तब से भारतवर्ष, हम लोग सभी हिंदुस्तानी आज़ाद हैं और पूरे संविधान के तहत देश चल रहा है। और जो लोग भी इसमें कुर्बानी दिया उनको मैं नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। इस तरह का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिलता है, तो क्या इस तरह के बयानबाजी के बाद उनसे सम्मान वापस ले लेना चाहिए? ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि आप, भारतवर्ष कब आज़ाद हुआ, आप प्रधानमंत्री हैं और कोई आपको बोल रहा है उसको आप सम्मानित कर किए हैं, तो उनको निश्चित तौर पर उनको वापस लेना चाहिए, नहीं तो उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। लगता है आपको कहीं नहीं कंगना रनौत को बीजेपी का समर्थन प्राप्त है? ये मुझे पता नहीं है कि समर्थन प्राप्त है या नहीं, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है ये देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, पार्टी के नहीं। उनको उनसे वापस लेना चाहिए सम्मान को। बिहार के उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी, जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, आपने देखा होगा वो चीज। एक महिला होने के नाते इस तरह का बयान देना, वो भी जब वो उप मुख्यमंत्री के पद पे है, पूरा देश उनको जानता है, पूरा बिहार उनको सुनता है, बड़ी शर्मसार करने की बात है। महिलाएं तो भगवती का रूप होती है, माँ का रूप होती है, बहन का रूप होती है। इससे बड़ा सम्मानित कोई महिला होती है, पुरुष नहीं होते। और इस तरह से अपने पुत्र पोता के बराबर एक लड़के को गाली देना, यह बिल्कुल पूरे बिहार को शर्मसार करता है, पूरे देश को शर्मसार करता है, और जिस पार्टी से है उनको भी शर्मसार करता है। उनको बिहार वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक महिला होने के नाते आपको जनता ने चुन के प्रतिनिधि बनाया है, जिताया है, और आप सरकार के अंग हैं, और आप जिसने सरकार बनाया उसी को आप गाली बक रहे हैं। लेकिन वो माँ होने के, महिला होने के चलते उनको इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, पुरुष को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको बिहार से माफ़ी मांगनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर विधायकों को अब टास्क दिया जाएगा, जदयू के नेताओं को टास्क दिया जाएगा कि अपने अपने क्षेत्र में वो मुआयना करेंगे कि शराबबंदी सही रूप से है या नहीं। मानो विधायक क्या बिना प्रशासन तंत्र के क्या करेंगे? उनकी मौत कराओगे क्या माफियाओं से? अरे आपका पुलिस तंत्र है, डीजीपी बैठा है, हर जिला में पुलिस अधीक्षक है, जिला अधिकारी है। अगर आज तक 6 वर्ष में शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं हुआ, जवाबदेह पदाधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक क्या कहें इसको, मैंने आप झूठ मूठ का जनता को गुमराह करने के लिए विधायक देखेंगे? अरे विधायक के पास क्या तंत्र? सरकार जिसके पास, हम लोग तो विपक्ष में हैं, सरकार के तंत्र काम करते हैं। और जो ये लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे थाना अध्यक्ष को, चौकीदार को सस्पेंड कर देते हैं। अरे आप में ताकत है तो बड़े अधिकारी जो हैं, एसपी है, डीएम है, जिनकी जवाबदेही बनती है। अगर शराबबंदी लागू करना है और नहीं होता तो उन पर कार्रवाई करिए, देखिए शराबबंदी अपने आप होगा। और अगर नहीं कर सकते हैं, चूंकि पूरे देश में नहीं बंद है, यूपी में, झारखंड में, बंगाल से शराब यहाँ आता है और राजस्व बिहार का, जनता का पैसा उसको राजस्व जा रहा है और उसका विकास हो रहा है। आप तिगुनी कीमत करके करिए। मैं बहुत बार सदन में भी और बाहर भी बोला हूँ, तिगुनी कीमत करिए। जो लोग, आम लोग ऐसे ही नहीं खरीदेंगे, नहीं पिएंगे, और जो खरीदेंगे वो पैसे वाले। उस राजस्व से हर जिला में कल कारखाने खोल के आप युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। उससे अपराध कम होगा और आप सरकार का भी नाम होगा कि आपने रोजगार दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण प्राप्त है? नीतीश सरकार के अंदर तंत्र है, पूरा प्रशासन, चाहे वो पुलिस महकमा हो या सिविल सर्विसेज हो। अगर उनका साथ नहीं मिलेगा तो क्या ये शराब
आ सकता है बाहर से। निश्चित तौर पर सरकार इसमें कमजोर है और ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि आप समीक्षा तो करते हैं, लेकिन आपके प्रशासन में लगे हुए जो पदाधिकारी हैं वो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, और आप तो एनडीए सरकार में हैं, अगर आप बिहार में बंदी किए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से बात कीजिए, पूरे देश में बंद कर दिए, शराब आएगा ही नहीं। अब झारखंड, बंगाल, यूपी में मिलेगा तो शराब तो घुसेगा। इसलिए आप चाहिए तो पूरे देश में बंद कराइए, नहीं तो तिगुनी कीमत करके उसको बेचिए और उसके राजस्व से कल कारखाने खोल के, चूंकि आपने पिछले चुनाव में 19 लाख रोजगार देने की बात की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की, एक भी रोजगार किसी बच्चियों को नहीं मिला है। इसलिए आप उसकी तिगुनी कीमत करिए। अगर नहीं रोक पाते हैं, प्रशासन तंत्र आपको साथ नहीं देता, उसके राजस्व से कल कारखाना खोलिए और रोजगार दीजिए, उससे अपराध कम होगा और बिहार का विकास होगा। ये एक अंतिम सवाल है अजीत जी कि बेनीपट्टी में, मधुबनी के बेनीपट्टी में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, अविनाश झा की। स्वास्थ्य माफियाओं की वो लगातार पोल खोल रहा था, तो ऐसे में अब पत्रकार ही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कैसे जो है आगे बढ़ पाएगा लोकतंत्र? आज जो भी हम लोग को सूचना मिल रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आजकल जो सोशल मीडिया, मेनली हम सोशल मीडिया को धन्यवाद देंगे कि आप लोग इतनी बात उठाते हैं। और इस पत्रकार की हत्या यह दर्शाता है कि सरकार विफल है। अगर कोई आवाज़ उठाता है, अभी विधायकों का आप कहने लगाए गए हैं, एक पत्रकार जब आवाज़ उठा रहा है तो उसकी हत्या हो जाती है। तो आपके तंत्र मिले हुए हैं और जब लोग इसका आवाज़ उठाता है तो उसको मरवा दिया जाता है। इसलिए आपसे आग्रह है, एक ही अपराध क्यों, अपराध तो सब जगह हो रहे हैं। चाहे आप ले लीजिए पूर्णिया में सरसी गांव में जिला परिषद पहले थे रिंकू सिंह, उसकी हत्या हो गई, कांग्रेस के नेता थे। अब तो ये लोग हत्याओं पे उतर गए हैं। इसलिए अपराध चरम सीमा पर है और इसका मुख्य कारण है प्रशासन तंत्र जो सरकार का है वो विफल है, इनके कंट्रोल में नहीं है। जो इनके पदाधिकारी इनके पास लगे हैं, इनको गलत मुख्यमंत्री को सूचना दे रहे हैं। इनको जगना पड़ेगा, एक समिति बना के कौन पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन लूट रहा है, इसका रिपोर्ट लीजिए और उस पर एक्शन लीजिए, तभी बिहार का विकास होगा। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पे भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की बयानबाजी है वो काफी गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कंगना रनौत की बयान की भी निंदा की है जिसमें भारत को आजादी 2014 के बाद मिली है, इस बात की चर्चा की गई थी। एक बार फिर से लगातार विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, खासकर भाजपा इन दिनों लगातार कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां कंगना रनौत के पद्मश्री पुरस्कार को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के भाजपा कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उनका बयान भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह हो कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से कई भाजपा नेता उनका विरोध कर रहे हैं, कई भाजपा के नेता हैं जो उनके समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो क्या कुछ इससे निकल कर सामने आता है, विपक्षी दलों का क्या कुछ राय है, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप बन रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।